शेर शाह सूरी 1540 से 1543 ईसा पूर्व के बारे में बताने जा रहा हूँ। शेर शाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर 68 साल की ढलती आयु में बैठा। उसका मूल नाम फरीद खां था तथा उसके पिता का नाम हसन खां जौनपुर के एक छोटे से जागीरदार थे। फरीद को शेर खां का खिताब उसके संरक्षक ने एक शेर को मारने पर दिया था। मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद शेर खां ने उसकी विधवा दूदू बेगम से विवाह कर लिया। इस प्रकार एक तरह से वह दक्षिण का शासक बन गया। शेर शाह सूरी ने मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद से उत्तर भारत में स्थापित सबसे बड़े साम्राज्य का शासन किया। उसका साम्राज्य बंगाल से लेकर सिंधु नदी तक फैला हुआ था। पश्चिम में उसने मालवा और लगभग पूरी राजस्थान को जीत लिया। 1532 ईसा पूर्व में मारवाड़ की गद्दी पर बैठने वाले राजा मालदेव ने बहुत तेजी से पूरे पश्चिमी और उत्तरी राजपूताना पर अपना स्थापित कर लिया था। राजपूत और अफगान सेनाओं के साथ युद्ध 1544 ईसा पूर्व में अजमेर और जोधपुर के मध्य सामेल नामक स्थान में हुआ। 10 महीनों की अल्प अवधि में शेर शाह ने लगभग पूरे राजस्थान को अपने अधीन कर लिया। उसका आखिरी सैनिक अभियान कलिंजर के विरुद्ध था। कलिंजर की घेरा बंदी के दौरान उक्का नामक आग्नेय अस्त्र चलाने के दौरान शेर शाह पूरी तरह से घायल हो गया। किले पर अधिकार हो जाने की खबर सुनने के बाद 1545 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई। शेर शाह सूरी का दूसरा बेटा इस्लाम शाह गद्दी पर बैठा। उसने 1553 ईसा पूर्व तक शासन किया। इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद अफगान अमीरों ने मीर सुल्तान के नाबालिग 12 वर्ष पुत्र फिरोज को सुल्तान घोषित कर दिया। उसका राज्य अभिषेक ग्वालियर में हुआ। वह केवल 3 दिनों तक बादशाह बन